इस ट्यूटोरियल में हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ ए गिवन रे। तो ये एक रे है हमारे पास ए बी और ये इसका इनिशियल पॉइंट है ए, ठीक है, जहाँ से रे स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे हमें एक 60 डिग्री का एंगल बनाना है। देखो 60 डिग्री का एंगल बनाना है, बनाना कैसे हमें, कंपास से और रूलर से, दैट्स इट, ठीक है। उसमें हम लोग प्रोट्रैक्टर नहीं यूज़ करते। अब इसको बनाने से पहले हम बात करते हैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं ढंग से। ये मैं एक अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाऊं तो इसका मतलब क्या है, इसकी सारी साइड्स बराबर और इसके सारे एंगल्स भी बराबर, और सारे एंगल्स क्या होते हैं 60 डिग्री के, राइट। तो अब अगर मैं किसी तरीके से इस पॉइंट के ऊपर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दूं तो यानी कि मैं यहाँ पे एक 60 डिग्री का एंगल बना सकता हूँ। यानी कि अगर इस लाइन को मैं ऐसे कंसिडर कर लूँ कि ये ए पॉइंट है, तो यहाँ पे मैं एक और रे बना दूँ और उसमें से ये पॉइंट निकाल लूँ, ये पॉइंट निकाल लूँ और फिर इनको ज्वाइन कर दूँ, तो यानी कि ये 60 डिग्री का एक एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो हमें यही काम करना है। कैसे? अब हमें क्या करना है कि हम ये कंपास लेंगे और इस कंपास को थोड़ा सा खोलेंगे, ठीक है, कितना भी खोल सकते हैं, लेकिन एक बार कंपास जितनी खुल गई उसको दोबारा आप चेंज नहीं करोगे, ठीक है। तो मैं थोड़ी सी इसको ज़्यादा खोल लेता हूँ ताकि यहाँ पे जब फिगर बने तो उसको एनालाइज करना थोड़ा आसान रहे, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है कि ए पॉइंट से, जहाँ पे एक्चुअली मुझे ये एंगल बनाना है, वहाँ से मैं एक आर्क बनाऊँगा, ठीक है। एक ऐसे मैं एक आर्क बनाऊँगा, वो इस रे को भी कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट जरूर करे, ठीक है। अब मुझे पता है कि 60 डिग्री का एंगल कुछ यहाँ कहीं बनता है, तो इसके लिए मुझे बहुत बड़ी आर्क बनाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर वैसे ध्यान से देखा जाए तो ये है क्या, मैं इसको एक तरह से कंप्लीट कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो हमें बाद में। ये असल में एक्चुअली एक सर्कल ही बन रहा है मेरे पास, उसी का मैं एक छोटा सा पार्ट बना रहा हूँ, राइट। ये जो मैंने यहाँ पे ये आर्क बनाई है, ये सर्कल का ही एक पार्ट है और ए उसका सेंटर हो गया, ठीक है। आपको ये पूरा सर्कल बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब उसके बाद इस कंपास को उतना ही खुला रहने देना है और ये जो पॉइंट आया जहाँ पे इसने इस रे को इंटरसेक्ट किया है, यहाँ से मैं दोबारा से एक और छोटी सी आर्क लगाऊंगा ताकि वो इस वाली आर्क को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करे, ठीक है। एंड दैट्स इट। अब हमें इसके अलावा सिर्फ क्या करना है, अब ये जो हमारे पास पॉइंट आया, इस पॉइंट को मान लो मैं बोल देता हूँ, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ सी और इसको मैं बोल देता हूँ से डी। अब मुझे ए और डी को ज्वाइन करना है, तो ये मैं ए और डी पॉइंट को ज्वाइन करके यहाँ पे एक रे बना देता हूँ, और ठीक है। तो ये जो मेरा एंगल बनेगा ये 60 डिग्री का एंगल होगा। एक बार हम इसको प्रोट्रैक्टर से भी मेजर करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने प्रोट्रैक्टर रखा है यहाँ पे, तो अगर आप देखोगे तो ये एग्जैक्टली मेरा 60 डिग्री एंगल बन गया, ठीक है। अब हम इसको थ्योरेटिकली भी प्रूव कर लेते हैं कि इस तरह से जब हम एंगल बनाते हैं ये वाकई ही 60 डिग्री का एंगल बनता है हमेशा। उसके लिए मैं सी और डी इसको भी ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, तो अब मेरे पास ये एक ट्रायंगल बन गई ए सी डी, ठीक है। सो इन ट्रायंगल ए सी डी, ये जो मेरे पास ट्रायंगल आई, अब इसके अंदर ए सी साइड जो है, ये मुझे पता है, ये जो मैंने सर्कल बनाया था, ठीक है, ये सर्कल बनाया था, ये एक्चुअली इसका रेडियस हो गया है ना, और ए डी भी इसका रेडियस हो गया, तो ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए डी हो गया, ठीक है। और दूसरी तरफ हमने सी से ये जो डी पॉइंट काटा था, सी से ये जो डी पॉइंट काटा था, ये भी हमने इतनी ही विड्थ की कंपास खोल के काटा था, राइट। हमने कंपास की विड्थ चेंज नहीं की थी, एंड दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। और ये सब कैसे हुआ, बाय कंस्ट्रक्शन, राइट। बाय कंस्ट्रक्शन ए सी ए डी और सी डी, ये तीनों साइड्स बराबर हैं। दिस मीन्स ट्रायंगल ए सी डी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। दिस इम्प्लाइज इसके सारे एंगल्स, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60, ये भी 60, लेकिन हमें सिर्फ इसी एंगल के ऊपर बात करनी है। दिस मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। तो इसका मतलब जिस मेथड से हमने ये कंस्ट्रक्शन की थी
वो मेथड बिल्कुल सही है, ये हमने थ्योरेटिकली भी प्रूव करके देख लिया। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।